लेक्चर है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग पे, और हमने ये भी बात की थी कि केमिकल बॉन्डिंग में दो तरह की शेप्स या दो तरह की ज्योमेट्री आई, एक रेगुलर ज्योमेट्री और एक इरेगुलर ज्योमेट्री कब आ गई थी, जब बीच में क्या आ जाए लोन पेयर। लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये कौन सी थ्योरी थी? VSEPR थ्योरी। और VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो ये पता चल रहा है कि किसके अंदर रेगुलर ज्योमेट्री और किसके अंदर इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगर एक एटम है एक्स एटम, दूसरा भी एक्स एटम है, दोनों आपस में मिलेंगे कि नहीं मिल रहे हैं? अगर वो मिल रहे हैं तो उनमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे कि वीक होंगे? समझ आया? अब एक एक्स है एक वाई है, लेकिन हमें मिलना ही नहीं। इसका मतलब वो कंपाउंड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? इसका मतलब वो पास नहीं आएंगे। अगर पास नहीं आएंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इतनी यहाँ पे वो पास आ रहे हैं, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन? और इधर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस चीज से आपको पता चलता है। तो हमारे पास पहले थ्योरी कौन सी थी? VSEPR थ्योरी। अब कौन सी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और उसके बाद आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट आ गया आपके पास नीचे नेक्स्ट पार्ट एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या था? लास्ट लेक्चर में बताया था मिक्सिंग किसकी? ऑर्बिटल्स, so that to get a set of new orbitals, orbitals की mixing होनी so as to get new orbitals। इसी चीज को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ध्यान से। अब हो सकता है अब आप ऐसा डब्बा से बना दोगे, इसमें छोटा सा दो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? एक एस का और एक पी का। तीन ऑर्बिटल्स sp2, चार ऑर्बिटल्स sp3, पांच ऑर्बिटल्स sp4 नहीं होता। आपको पता पी के कितने डब्बे होते हैं? पी के डब्बे तो एक तो डी के बाद क्या आएगा? सॉरी पी के बाद क्या आएगा? डी 6 4 में एक और भी होता है और 4 में क्या होता है? डी sp2 या sp3 sp3। ये डी मैंने पहले लिखा है, इसके अंदर ये डी अंदर वाला होगा, पता चल जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो अब आप लिखोगे इसके आगे लीनियर, इसके आगे ट्राइगोनल प्लेनर, इसके आगे आप लिखोगे टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज। अभी समझा रहा हूँ सारा, पहले आप ये लिखोगे डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन के नीचे लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन के नीचे ही सारा। पहले आप ये लिखो सो दैट जब आप करते जाओगे तो आपको पक्का हो जाना। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है? डेफिनेशन मेरा बकवास है।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटागोनल, ये सारी ज्योमेट्रीज हैं, पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, नेक्स्ट अब है क्या, यानी कि अगर एक एस का और एक पी का डब्बा मिल जाए आपस में तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, एसपी, और शेप क्या बनने वाली है, लीनियर। इसकी डेफिनेशन मतलब आ रहा है। अब उससे पहले आप क्या लिखोगे, एसपी, एस परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना आपको, कैसे निकालोगे, इन एसपी परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे आएगा, सब बेसिक कंसेप्ट में करते होते हैं हम, एस की परसेंटेज कैसे आएगी, एस का जितना है अपॉन टोटल इंटू 100, एस कितने हैं, एक ही है, अपॉन टोटल कितने डब्बे हैं, इंटू कितनी परसेंट, सिमिलरली इन sp2 1/3 इंटू 33.3% लिखते जाना, और sp3 में कितनी आ जाएगी, 25%। हो जाएगा। यहाँ पे आके आपके पास क्या आता है, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के ज्योमेट्री के तरीके हैं। अब कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट v प्लस एम माइनस ई प्लस ए, v प्लस एम माइनस ई प्लस ए, सब बता दो। v क्या है, v पता है, अच्छा m तो पूछ रही है, v क्या है, अच्छा वैलेंस, ओके, c, अच्छा अब बताता हूँ, पहले लिख लिया फॉर्मूला, अब ये इसके बाद हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, बट इससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हाफ नॉर्मल है, v क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसके, सेंट्रल एटम के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेंट्रल एटम, निकलना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कितने हैं,
मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल वैलेंसी। सी कैटाइन, ए एनाइन, लिख लो। कैटाइन। अब इसको याद करने का तरीका है, बहुत अच्छा भूल जाता है। वेला मोती बाहर जाता है, अब्रॉड जाता है, अब्रॉड जाके करेंसी को, हमारे इंडिया की करेंसी को क्या करा है? कम के ज्यादा कम करा। वेला मोदी अब्रॉड जाके क्या करा? करेंसी को कम कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। फॉर्मूला क्या है दोबारा से याद कर लो। हाँ, v प्लस एम माइनस ई प्लस ए प्लस, पहले लिख लो, माइनस के जो मर्जी करो, बट वैल्यूज क्या पीछे की सेम। आगे ओके, हाइब्रिडाइजेशन लिख लो डेफिनेशन। फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग of atomic orbitals of slightly different energies of the atom to form new set of orbitals of equivalent energies and identical shape. अब इसको मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, बताया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे पढ़ेंगे? बाय मेकिंग तू बोल रहा है ऊंची बोल टी चाय बनाने का। तो हम चाय बनाते हैं कैसे? ध्यान से देखना, लिखने क्या लिखा उसने, किसको मिक्स करना है? एस और बी को या डी को, बट उनकी एनर्जीज क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सिमिलर, स्लाइटली चेंज इन एनर्जीज टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, जिसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, जिनकी एनर्जी क्या रहती है? सेम। ठीक है, तो अब इसके और फीचर्स लिखने के पहले हम समझ भी लेते हैं, राइट? ओके, कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन की है? sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 लाइक दिस चलता जाएगा। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? s के एक ही होता है। फिर p के कितने होते हैं? हां 3। सोच के बोलो कितने? s के 2, s का एक ही डब्बा होता है। p के कितने डब्बे होते हैं? 3, फिर 5, फिर 7, एक ही बन जाती है। बताया था 1 3 5 7 9 लाइक दिस। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? -2। p में कितने जा सकते हैं? d का 10 14 याद हो गया तरीका। अब हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अब मेक श्योर, ध्यान से देखिए, अगर आपने चाय बनानी है, चाय के बीच में दूध डालो, ये डाला, ये क्या है? ये क्या जल्दी? वाटर, पानी, दूध आएगा। ठीक है, पानी में पहले क्या डाल दी मैंने? शक्कर, शुगर डालते हैं, सस्ते में काम नहीं करेगा। हाँ, इन दिस केस क्या डाल दी? चीनी। मेक श्योर चीनी चाशनी की तरह है, वो वाली, ये डॉटेड वाली वो नहीं, क्रिस्टल्स नहीं है इसकी, डॉटेड है, एक लिक्विड है सारा कुछ। चाय पत्ती को भी हमने उसका सॉल्यूशन बना लिया। तो ये चाय पत्ती, अज्यूमिंग कि कोई भी पानी उड़ नहीं रहा, कोई भी लिक्विड उड़ नहीं रहा, पानी हीट के चलते। अगला क्या डाला इसमें? पानी, ये क्या है? शुगर, ये क्या है? टी लीव्स। बन गई चाय। हाँ, एक हम ऐसे चाय को पीते हैं,
कितना बन गई? ये तो आती नहीं ब्लैक ये ब्लैक टी बन गई है। आती नहीं। अच्छा इतना भी नहीं पता कि चाय में क्या डलता है? आती सच्ची नहीं बता कल आई मैं ज़हर मिला दूंगा इसको मुंह में चाय पीने का। सर नहीं कुछ भी मतलब नहीं अच्छी से नहीं वो है चाय वाला है ना एमबी चाय वाला उससे मिले। तो यहाँ पे आ जाओ प्लीज। वाटर शुगर टी कौन सी चीज रह गई? दूध। ये डाल दे दूध बस। रखना है चलो पूरी बना लेते हैं चाय। कितने डब्बे कितने कप तैयार होके आएंगे? एक। चारों को मिलाओगे तो एक ही कप आएगा। चार कप आएंगे। अज्यूमिंग कि सारा वो लिक्विड फॉर्म है, ये चीज ध्यान रखना। अगर बाय चांस उसने कहा नहीं मेरे को चाशनी नहीं चाहिए तो क्या कितने कप आएंगे? तीन आएंगे। अगर उसने कहा मुझे ब्लैक टी चाहिए तो कितने कप आएंगे? तीन या दो। अगर वो कहे मैं कुछ डायबिटीज है तो दो। समझ आ रहा है कौन कौन से ये और ये। और अगर कहे नहीं मुझे प्यासी लगी है पानी दे दो, काम खत्म। इट मींस जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए तो आपको क्या करना है? देखने हैं कि कितने डब्बे तैयार हो गए। अब मैंने कहा एक एस का है और तीन पी के डब्बे हैं, तीनों के तीनों मिक्स हो रहे हैं, इधर से एक एस का भी मिक्स हो रहा है, तो चारों भी चारों मिक्स हो गए। कितने बनाएंगे डब्बे? चार। तो उस केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? उस नहीं ऐसा नहीं बोलना, टेट्राहेड्रल नहीं बोलना, कुछ और बोलना है। पढ़ देखो उस केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। वेरी गुड। अगर मैं बार-बार कह रहा हूं ये वर्स्ट पार्ट होगा आपके पूरे केमिस्ट्री का अगर आपको नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, सॉरी केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ लिखे हो। इवन कि +2 में हर जगह ये पॉइंट्स आएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। परसेंटेज एज कैरेक्टर भी रट लेना, उसके बेस पे भी कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोबारा से sp3 हो जाएगा। तो एक एस का 3 पी के क्या बन गया? sp3। चार डब्बे टोटल 9 तैयार होके आ गए। अब जब चाय बन गई है उस केस में आप बीच में से दूध को निकाल सकते हो, पानी को नहीं, आपको पता ही चलेगा मिक्स हो गया। अब एस का एस कैरेक्टर रहा कि कुछ और हो गया, पी का पी रहा कि कुछ और हो गया। जो कुछ और है वो कुछ और सेम रहेगा। एस का भी कुछ और, पी का भी कुछ और, बट वो दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अभी आऊंगा, अभी तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि ये है क्या। कुछ नहीं, मिक्सिंग हो रही है। अभी तक फॉर्म डेफिनेशन लिख लिया हमने, समझ लिया थोड़ा सा। अब हम एटॉमिक वे में समझाएंगे कि कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन। पहले उससे पहले फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Features of hybridization. First, orbitals taking part in hybridization. Orbitals taking part in hybridization must have small difference of energies. ये बोला था पहला, must have small difference of energies. यही था। अब दूसरा क्या बताया था? जितने सेट ऑफ ऑर्बिटल्स लेंगे उतने ही नए बनेंगे। दूसरा क्या पॉइंट लिखो? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाय की शेप स्पेस हर जगह क्या रहेगा? सेम। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव equivalent energies and identical shapes. थर्ड, जितने कप लिए थे उतने ही रहेंगे कि कम ज्यादा हो जाएंगे? ज्यादा उतने ही रहेंगे। अच्छा, जितने कप लिए लेंगे उतने ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to number of orbitals
taking part in the hybridization. Both, अगला point, both half filled and fully filled and fully filled can take part in hybridization. अगला hybrid orbitals form stronger bonds as compared to unhybridized orbitals as compared to unhybridized orbitals. अगला पॉइंट, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नहीं इसी का लास्ट पॉइंट है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंट्रोल्स द ज्योमेट्री खत्म। फिर आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जितनी भी कंसंट्रेशन सुन सकते हो प्लीज सुन लेना, और जितना बोल सकते हो बोलते जाओ। यहाँ से शुरू होता है, बेसिक चीजें तो वो सामान्य वाले तो सिंपल एलिमेंट लैंग्वेज में मैं बता दूं मिक्सिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा। अब आपको एग्जैक्टली समझना है। एक फिर से रेड कलर का पेंट अगर मैं व्हाइट में मिला दूं तो कुछ और ही कलर आ जाएगा, लाइट रेड पिंकिश आ जाएगा, बिल्कुल सही। कैसे पता? नहीं किया हुआ कुछ नॉर्मली ये कलर चार्ट से पता चल जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एटसेट्रा सारा कुछ हो जाता है, और प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर उन सबसे क्लियर हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या, अगर एक बाल्टी मैंने व्हाइट कलर लिया, एक बाल्टी मैंने रेड कलर लिया, तो दो बाल्टी किसके कलर के आ जाएंगे? पिंक, तो हाइब्रिडाइज होगी ना, वही चाय कंसेप्ट यही होगी। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है, हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कोई एक एग्जांपल दोगे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप? sp sp2 sp3 सारे हैं। मैं पहले आपको एक कर बताऊं। फर्स्ट इज sp, लिखोगे क्या? sp, क्या लिखोगे नीचे? BeCl, बी लिख लो, ऐसा लिखते हैं। सेंट्रल एटम बॉन्ड, बोलते भी जाना, समझते भी जाना, करते जाना साइमल्टेनियसली। यस, सेंट्रल एटम बी, आसपास कौन? Cl। BeCl थ्योरी से क्या करके अपने आप को ऐसे रखेंगे वो मैक्सिमम अवे फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन। BeCl थ्योरी लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी। अब कौन सी थ्योरी तो नहीं है, मतलब कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसको कर लोगे तो वो इजीली समझ आ जाएगी। इधर देखते हैं सेंट्रल एटम कौन? बी, फटाफट, मतलब बहुत क्विकली आपका आंसर आना चाहिए। बी सेंट्रल एटम है तो उसकी कंफिगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p0, कुछ नहीं होता। ओके लिखना क्यों है 2p0? चलो नहीं लिखा अभी, ठीक है, आऊंगा क्यों लिखना खुद पता चल जाए। अब BeCl2, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था? हाफ वैलेंस। वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के? 2 प्लस मोनोवैलेंट, कितने मोनोवैलेंट है? 2। मोनोवैलेंट वो होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम 1 होती है, पोटेशियम 1 होती है, बट वो कभी आएंगे नहीं। कौन से आएंगे? हैलोजन आएंगे। जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको मोनोवैलेंट बोलते हैं। तो क्या आ गया? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट। कोई चार्ज दिखा है इसके ऊपर? माइनस लगाऊं? नहीं। प्लस लगाऊं? नहीं। क्या आ जाएगा? 4 नहीं 0, ओके, 0। 4/2 कितना आ गया?
तो 2 का मतलब क्या होगा sp। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, एक s की और एक p की। मतलब s का ऑर्बिटल का और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने वाला है। पहले लिख लो प्लीज। अब अगर एक s का और एक p का मतलब ऑर्बिटल मिलने वाला है तो 2s आगे क्या आएगा 2p। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, sp। एक s का और एक p का डब्बा आपस में मिक्स होंगे। तो क्या करता है, जब उसको पता है ये मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास 2 डब्बे हैं, तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके कहाँ पे चला जाता है, थोड़ी सी एनर्जी का ही फर्क है ना, उसको पता है मिलने वाले हैं, हाइब्रिडाइज होने वाला है, इसलिए जो बेसिक ग्राउंड स्टेट में होता है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाता है। तो क्या बन गया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नीचे बना रहा हूं मैं, इसको लिख दिया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब मतलब क्या था, s में नहीं था वो आगे चला गया। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, 1 एक बॉन्ड बना, एक और लाइन भी लिखूंगा इसके नीचे लिखने के बाद में कि फॉर अ बॉन्ड to be there in between two atoms, to be there in between two atoms, क्या होगा, 2 electrons are needed। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आने वाला है, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरी क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये फुली फिल्ड बन गया। तो ये ऐसा केस बनता है BeCl2 बना कर कुछ भी लिख के कर लो, कोई इशू नहीं, अगले दूसरी तीसरी चौथी इतनी एग्जांपल्स में क्लियर हो ही जाएगा। तो पहले आपको क्या निकालना है, सारा कुछ, ये भी दिखा देना, फिर ये भी दिखा देना जल्दी, तो पेपर चाहिए था दिखा देना। बट पेपर में ना जनरली यही पूछते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला बस। करते हैं आगे। चलो आगे। अब हम 3 कंपाउंड्स इकट्ठे पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहले क्या लिखा sp, दूसरा लिख लो sp3, sp2 नहीं sp3। उसके आगे फर्स्ट मीथेन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो।
यस हाइब्रिडाइजेशन कितनी है हाफ कार्बन की बेस 4 हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 4 4 जीरो को कट करा के कितना आ गया 4 4 का मतलब sp3 dsp2 भी होता है बट आपको बता दिया जाएगा पता चल जाएगा कब क्या होगा कार्बन के अंदर d ऑर्बिटल्स नहीं होते इसलिए हमारे पास पता है कि ये dsp2 नहीं शो करेगा कार्बन के पास क्या है कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो तो मेरे साथ क्या बनेगी कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की पूरी 1s2 2s2 2p2 यही आएगा अब आपको एक कंडीशन लिखवाई थी हाइब्रिडाइजेशन में कि उनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए सिमिलर 1s और 2p में तो बहुत फर्क आ गया एनर्जी में 2s 2p अप्रोक्सीमेटली एनर्जी क्या है सेम तो ये पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में कौन से करते हैं लास्ट वाले अब एक ये है और इसके अंदर कितने डब्बे होंगे पी के या नहीं बोलोगे फिर छोड़ दो ठीक है पी के अंदर कितने डब्बे होते हैं डब्बे डब्बे 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 आ सकते हैं वो बात नहीं कर रहे हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है अब पॉकेट में 50,000 आ सकते हैं है कितने यार हमें आ सकते हैं की बात नहीं हमारे पास कितने हैं वो देख रहे हैं तो इन दिस केस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 हाइब्रिडाइजेशन कितनी है 4 नहीं बोलना sp3 अश्विन प्लीज वो पढ़ो ये मेरे को तो याद है तुम्हें याद करना है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 2s2 2p2 की तो होगी यहाँ पे अगला पार्ट क्या आ रहा है मेरी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई एक का फॉरवर्ड ऊंची जोर से जयकारा लगाते हैं sp3 के एंगेज में एक s का और 3 p के होंगे तीसरा p खाली है क्या है इसका मतलब क्या होगा ये वाला s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहाँ पे यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट हाँ आने दो हाफ फील्ड होने दो कोई इशू नहीं कितने इवन गया सारे अब देखो कौन है साथ में हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते जाएंगे यानी कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड इधर बन गया एक इधर बन गया एक इधर बन गया तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट आ गया बस बना लो ये वाला क्वेश्चन एच ऐसे लिख देना बहुत है पता चल जाएगा शेप कौन सी ज्योमेट्री कौन सी होगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल इसमें सेंट्रल एटम कौन है युवराज व्हाट इज सी कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ गए 4 अब देखो इसको ऐसे बनाया हुआ है कुछ कार्बन सेंट्रल एटम समझ नहीं आया मैंने लिखा नहीं यहाँ पे समझ लो क्या है सी छोटा सा इसका मतलब क्या S और P मिलके इसको बोलते हैं अच्छा ठीक है साइड पे कहीं बना दो ऐसा देखो ये कौन सा ऑर्बिटल होता है P ये कौन सा ये बना लेना P S छोटा सा बना लेना और ये बन गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों मिक्सचर से बना लेते हैं इसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहले तो ये इधर ही बना दो S का P का फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल
बन गया। अब देखो ये क्या है, सेंटर में क्या पड़ा था, कार्बन। कितने आसपास बॉन्ड बनने वाले हैं, 4। तो ये दूसरा बन गया। ये तीसरा और ये चौथा। 4 बॉन्ड बनाने, सेंटर में कौन पड़ा, कौन सा कंपाउंड है, आसपास हाइड्रोजन है। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस का भी, पी का भी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब H को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करेंगे कि नहीं, H की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे सेंट्रल एटम के होंगे, H तो ऐसे ही, H की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s 1 S है, S के लिए कौन सा डब्बा बनाऊंगा, सर्कुलर शेप, ए थोड़ा सा बड़ा करो। इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कहां पे है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बन गया बॉन्ड बन गया, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इधर भी, इधर कितने थे, इधर हाइड्रोजन का, बस ऐसे कर दिया तो पता चल गया इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। अगला बना लो, बाद में किसी ने नहीं बनाना है। अगला पार्ट इसका भी सेम बनाओगे, अमोनिया NH3, जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम, एक कंपाउंड एंड वेरी गुड। वेरी गुड, यानी sp3 आया। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 3, विभाग ऐसे ही आएगी, तो फिर से 2s2 2p3। उसने एक लाइन बोली थी हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे कि ईदर फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कैन, इन बोथ द केसेस देयर कैन बी एन हाइब्रिडाइजेशन, बोला था। देख लो वहां पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड बोथ कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें कितने डब्बे हैं, एक S का 3 P के 3, सारे के सारे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। ध्यान से देखना, ये फिर से ऐसा ही केस बनेगा, कितने डब्बे, अच्छा मिक्स होके 4 बन जाएंगे टाइप, उसमें चारों के अंदर कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलेगा। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हमारे पास नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी आ जाएगी और उसके आसपास कौन पड़े हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन हैं, 3, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही 2 पड़े हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रखा मैंने, कहाँ पे रखा, ये नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रखा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या 3। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हाइब्रिडाइज में, देखना
इधर भी इधर उधर तीनों के तीनों क्या आ गए हाइड्रोजन, इधर क्या थे तो उधर कौन आ रहा है कुछ नहीं एज इट इज। यानी कि ऑल्दो ये है बट इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, ये अकेला बैठा हुआ है। इसको कौन सा पेयर बोल दूंगा मैं, बोल दूं पेयर क्या हो जाएगा दोनों पेयर। अगला जल्दी नेक्स्ट वाटर H2O 1S2 2S2 2B 4 सेंट्रल एटम कौन है O कितना है कोरिया कोरिया है। पिछले वाले केस में जो कि अमोनिया किया वहां पे ज्योमेट्री रेगुलर है कि इररेगुलर है इररेगुलर है। अभी जो वाटर की है वो क्या है रेगुलर की इररेगुलर वाटर। लेट्स सी कितने हाइड्रोजन नहीं sp3 ऐसे बने कितने H है कितने H दो ये बना दिया। ये मैंने एक्चुअली गलत बना इसमें थोड़ा सा एंगल का फर्क आएगा अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी BSEP आती है। मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यहाँ पे दो H आ गए और दो ये क्या पड़े हैं लेट्स सी कैसे पता चला। इधर देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये किसकी है ऑक्सीजन ये क्या है sp3 सारे मिक्स हो गए दो इधर पड़े दो इधर पड़े दो ये सिंगल पड़े सिंगल वाले क्या बनाएंगे बॉन्ड दो वाले एज इट इज पड़े एज इट इज मतलब क्या पड़े हैं लोन पेयर। यहाँ पे कौन आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन दो ये आ गए और यहाँ पे पहले से पड़े थे ये दो क्या है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। ऐसा नहीं होना एक ये रहा दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर दो yes hybridization। अब there is a difference between geometry and shape बता रहा हूँ लास्ट लेक्चर में भी। पहले हम कुछ और कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं फटाफट निकालते जाना और शेप बताते जाना। इन सब की शेप क्या थी अभी ज्योमेट्री शेप इन सब की ज्योमेट्री क्या थी टेट्राहेड्रल। क्यों सबके कितने चार कौन से चार के चार वाटर में भी चार थे दो बॉन्ड पेयर दो चलो अमोनिया वाले क्या लिख लो पिरामिड शेप पिरामिडल शेप। वाटर क्या लिख लो बेंट शेप और वी शेप बेंट शेप और वी शेप। CH4 टेट्राहेड्रल और इन सब के आगे लिख दो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या है ये ज्योमेट्री और ये क्या सारी शेप। इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम है क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आया। इसमें एक लोन पेयर था इसलिए इसकी पिरामिडल शेप बन गई और इसकी पिरामिडल बन गई और इसकी बेंट शेप बन गई। बनाते हैं ये अमोनिया का स्ट्रक्चर बना।
वाटर, कौन सी शेप? वी शेप या बेंट शेप? बेंट शेप। एंगल क्यों छोटा हो रहा है? इसमें लिखा है एंगल कितना? 107 डिग्री, ये 104.5 डिग्री और मीथेन 109 डिग्री 28 मिनट्स और 109.5 डिग्री। सर आपको पता है मिनट्स और डिग्री का रिलेशन? 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट्स का क्या हो गया? 0.5 डिग्री। 28 मिनट्स को मैंने 0.5 अप्रोक्सीमेटली मान लिया, इसलिए ऐसा भी लिखा होता है। होना कितना चाहिए एंगल? 109.5 डिग्री, बट होता कितना इसमें? 107, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया। लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर। इधर लोन पेयर इसलिए एंगल और छोटा हो गया। एंगल्स का पूछा जाता है, ये भी बनाएगा। नेक्स्ट, अब आती है बहुत सारे हाइपरटेंशन के एग्जांपल्स। साथ साथ बना के देना करते हैं। BF3, किसी ने कोई वो नहीं बनाना, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने एक फॉर्मूला लगाना, कोवेला मोदी का आंसर निकाल दो। BF3 जल्दी दिया, जल्दी। BF3 ज्योमेट्रिक शेप सेम है, नो नोन पेयर, डिस्टॉर्टेड नहीं है, रेगुलर है। BF3 कितना है? बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। मोनोवैलेंट के 3, इसका हाफ करके 3 आ गया। 3 कितना मतलब हाइब्रिडाइजेशन बोलो, 3 ना बोलो। sp2 sp2। नेक्स्ट SO3, ये गलत कर जाता है, ये गलत कर जाता है, कई बार में स्कूल में आया SO2 SO3 SO3 no charge, SO3 no charge 4.5। ओके, लेट्स सी कितना आता है। और ये गलती पूछा, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर आयरन के ऑक्सीजन आयरन, सल्फर SO3 बोले। मोनोवैलेंट कितने? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और इसी गलती की वजह से ये मैं बार बार बोलता हूँ, इसको ध्यान से रखना। मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसलिए 0 0 0 तो 6 का हाफ कितना है? 3। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई? sp2। इसको डबल स्टार कर लेना, ये गलती होती है। हाँ तेरा चलिए, ठीक है। नेक्स्ट ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव बोलो। नहीं ऐसे नहीं होगा, सारा चार्ज मॉलिक्यूल पर ही होता है। 6 आ रहा है, ऑक्टेट का आ रहा है। ब्रोमीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। मोनोवैलेंट 0, फिर से तो ये होगा। ऑक्सीजन में डियर 0, -1 का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अल्टीमेटली हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 का हाफ 4 sp3, मतलब माइनस वाला चार्ज प्लस करना और प्लस वाला माइनस करना। देन NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव
SP3 5 और 6 2 8 बिल्कुल सही। देन SF4 ये बात टाइम निकलता जा रहा है जल्दी। SF4 बोलो यार ये तुम अपना करो, उधर क्या देंगे तो अपना आंसर निकाल। SF4 हाफ 6 plus 4 10 10 to the 5 half of 5 10 5 SP3 6 तो ये मोनोमेरिक हो गया। नेक्स्ट SF6 SF6 SP3D2 बिल्कुल सही। अगला PCL5 करके देखिए। PCL5 ठीक है, कितना है PCL5? कैसे निकाला? P के अंदर इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने नाइट्रोजन के होते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस से ही ग्रुप के हैं। हाफ 5 + 5 10 10 का हाफ 2 मतलब 10 का 5 SP3D। तो ये आपका पार्ट आ रहा है। ये सारी जितने भी आप 5 बोल रहे हो 10 बोल रहे हो कुछ भी बोल रहे हो, 10 तो नहीं बोला, चलो 5 6 2 3 ये सारी क्या है? वैल्यूज। उस वैल्यू से आप बोलोगे कितनी हाइब्रिडाइजेशन है। उस हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप क्या बोलोगे? उस हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप क्या बोलोगे? इसकी ज्योमेट्री है। sp3 आप सीधा बोलोगे टेट्राहेड्रल। sp3d आ गया तो ट्राइगोनल। देखो बाइपिरामिडल इजी याद करो। तो सबसे पहले लिखा तो 2 आ गया तो लीनियर, 3 आ गया तो ट्राइगोनल प्लेनर, 5 आ गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फर्क देखो, ऊपर लिखा प्लेनर, नीचे क्या लिखा? बाइपिरामिडल। 4 आ गया तो टेट्राहेड्रल, 6 आ गया तो ऑक्टाहेड्रल। अब तो हो गई ये बातें। अब 2-4 चीजें और मैं बोलूँ। इज ज्योमेट्री इक्वल टू शेप? ऑलवेज नो। कब नहीं होती? जब लोन पे आ जाए। कौन सी ज्योमेट्री हो गई वो? कुछ और बोलो इरेगुलर ज्योमेट्री को। टूटी हुई ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड, याद है? तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। शेप कैन बी सीसॉ। याद रखो, अगले लेक्चर में और इजी हो जाएगा जल्दी। सीसॉ, टी शेप, लीनियर शेप, शेप भी बन जाएगी लीनियर, बेंट शेप, पिरामिडल शेप। दोबारा से 5 बोल दिए मेरे ख्याल से। सीसॉ, पिरामिडल, लीनियर, बेंट, टी शेप। सीसॉ, टी शेप, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बोल जाएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शेप्स की। क्या है?